अली आप गुस्ल दीजिएगा, आप क़ुनूत कीजिएगा, आप कफन पहनाइएगा, रात में आप मुझ पर नमाज पढ़िएगा, आप मुझे दफन कीजिएगा रात में। बस अब तफसील नहीं पढ़ सकता। इंतजार किया, आए हुए मजमे को वापस कर दिया, इंतजार किया कि रात छा जाए। कल की जैसा दिन है ना, जब कल की रात आए तो सोचिएगा। इंतजार किया कि रात छा जाए, रात छा गई। आवाज दी, अस्मा पानी का इंतजाम कर, सैयदा को गुस्ल देना है। लेकर के आए, ला करके रखा। कोई जा नहीं सकता, बच्चे छोटे हैं और कोई आ नहीं सकता। अकेले मौलाए कायनात आस्तीन चौहाए गुस्ल दे रहे हैं। दरमियान गुस्ल अली चीख कर रोए। जिसने अभी बच्चों को मना किया था, बच्चों रोना, रोने को नहीं मना करता, जोर से न रोना, कहीं महल्ले वाले उठ लगे। उस अली ने चीख मारी। बाद में पूछा गया, मौला आपको तो ऐसे रोता नहीं देखा गया, क्या हुआ? कह रहे क्या पूछते हो, जब मेरा हाथ बाजुओं पर गया तो सूजे हुए, जब पसलियों पर आया तो दफना दिया। जनाजे को लाके ताबूत में रखा। दस्तूर है कि बच्चों को आखिरी दीदार कराते हैं माँ बाप का। कफन को हटाया, बच्चों आओ, आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। हलुम्मु तज़व्वदु मिन उम्मिकुम, आओ अपनी माँ से रुखसत हो लो। बच्चे आए, जो बख्तल के जुमले हैं पढ़ रहा हूँ। इमाम हसन और इमाम हुसैन आए, जनाजे के पास खड़े हुए। आवाज दी, या उम्मल हसनी व या उम्मल हुसैन इज़ा लक़ीती जद्दना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा फ़क़रिही मिन्ना सलाम। ए अम्मा, ए हसन और हुसैन की माँ, जब नाना से मुलाकात हो तो सलाम कहिएगा। और जुमला सुनेंगे और कहिएगा कि हम दोनों आपके बाद यतीम हो गए। हसनैन पहले भी जनाजे के पास आए थे, जब मस्जिद से आए थे जनाजे से आकर के लिपटे थे, लेकिन सैयदा ने यह अमल नहीं किया। लेकिन इस वजह से जनाजे पर जैसे ही बच्चों के लबों पर आया, हम दोनों यतीम हो गए। बस लफ्ज़ यतीम का सुनना था। अली कहते हैं, उशहदुल्लाह लक़द हन्नत व अन्नत व मद्दत यदैहा व ज़म्मतहुमा इला सदरिहा मलिया। सैयदा ने दोनों हाथ फैला दिए, दोनों बच्चों को लिपटा लिया। आवाज आई, या अली इरफाहुमा फलक़द अबकी वल्लाहि मलाइकत अस्समा। ऐ अली दोनों को उठा लो, जनाजे से दूर करो, मलाइका में कोहराम मच गया। मौलाए कायनात आगे बढ़े, हसन का बाजू थामा, उठो मेरे लाल हसन उठो। हुसैन का शाना पकड़ा, उठो मेरे बच्चे उठो। हाँ, माँ बाप के जनाजों से बच्चों को ऐसे ही जुदा किया जाता, कोई तमाचा मार के नहीं हटाता। कोई ताजियाना मार के नहीं हटाता। आगे न बढ़ सकूंगा, यही मजलिस तमाम हो रही इसी जुमले पर। आपको मालूम है, आज जब हुसैन अपनी माँ से जुदा हुए तो फिर कब मिले? आज जब अपनी माँ के जनाजे से जुदा हुए तो दोबारा कब मिले? जब पुश्ते फरस पर झूम रहे थे।
फरस से जमीन की तरफ चले। उठाया हसन हुसैन को, बंदे कफन को अली ने कैसे बांधा। आवाज दी, हसन हसन जाओ अबू जर को बुला के लाओ। उदौली अबाजर आए। अबाजर कहते रात आधे से ज्यादा गुजर चुकी थी, किसी ने नकुलवाब किया। अब जब बाहर निकल के देखा दीवार से सर लगाए हसन खड़े। जल्दी से बाहर आए, शहजादे खैरियत क्या हुआ? चचा चलिए अम्मा को दफन कर लो। जनाजा उठा। ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने कैसे रुखसत किया नहीं मालूम। लेकर के आए, रखा। नमाज जनाजा पढ़ी अली इब्न अबी तालिब ने। उसके बाद 2 रकत नमाज पढ़ी, परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हुए। मालिक हादिही बिन्तो नबिय्यिक, परवरदिगार ये तेरे नबी की बेटी है, जिसके नूर से कायनात मुनव्वर थी। दूर से एक रोशनी नजर आई, करीब गए, जमीन को हटाया, कब्र आमादा है। सैयदा को कब्र में रखा, आवाज दी जमीन से होशियार रहना, मेरी अमानत आ रही है। हाज़िही वदीअती। बस तमाम कर दिया। कब्र को बंद किया, कब्र को बंद किया। मख्तल के जुमले हैं हाजब हिल हुज़्न, गमों का पहाड़ टूटा अली पर। दोनों हाथ कब्र पर रख करके बैठ गए। रेशे मुबारक से आंसू टपकना शुरू हुए। जनाब अब्बास मौला के चचा आगे बड़े, बाजू थाम के उठाया, पैगंबर की ज़रीह का रुख किया। आवाज दी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अन्नी व अन इब्नतिका नादिलत फी जवारिक व सरियातिल लिहाकिक। छोड़ रहा हूं चीजों को। एक जुमला कहते हैं अली, तर्जुमा कर रहा हूं सिर्फ। सतुनब्बिउक इब्नतुक, ए रसूल खुदा ये आपकी बेटी खुद बताएगी। ये आपकी बेटी खुद बताएगी कि आपकी उम्मत ने इसके साथ क्या किया। खुद बताएगी ये बेटी। मेरे अजीजों, मौला ने क्यों नहीं बताया? अली ने क्यों नहीं कहा क्या हुआ? जब मौलाए कायनात की शादी हुई तो पैगंबर ने सैयदा का हाथ अली के हाथ में दिया और कहा कि या अबल हसन, हादिही बदीअतुल्लाह व बदीअत रसूलिही मुहम्मद, फहफिज़िल्लाह वहफ़ज़नी फ़ीहा व अंत फ़ाइलो। अली, ये अल्लाह की अमानत है और अल्लाह के रसूल की अमानत है, इसकी हिफाजत करना। और तुम कर लोगे ये काम। अमानत ली थी 9 बरस पहले, आज अमानत वापस कर रहे हैं। लक़द उस्तुरजिअतिल वदिया, अमानत वापस हो रही है, लेकिन कह नहीं रहे कुछ। क्यों? इसलिए कि जब अमानत ली थी तो रुखसार नीला न था, बाजू सूजे न